सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमारा विषय चल रहा है, करोगे उपवास बढ़ेगा आत्मविश्वास, रहोगे निरोगी बनोगे योगी। उपवास हम सोच रहे हैं सभी तरह का उपवास, खाली अन्न खाने का नहीं, अनाज का नहीं, लेकिन विचारों का, हमारे व्यवहार का, वर्तन का हमें उपवास करना है। जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें अपना योगदान दे के सत्कर्म करना है। यही हमें गीता सिखाती है। गीता में ज्ञान कर्म भक्ति, ज्ञान माने क्या कि करो उपवास, माने भगवान के पास बैठना है। उप माने श्रेष्ठ, जो है दुनिया में श्रेष्ठ भगवान ही है, उसके पास बैठना है। बढ़ेगा आत्मविश्वास माने हम कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे। ज्ञान मिला कि भगवान के पास जाना है, बैठना है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, हम कर्म करते रहेंगे अच्छे। इसलिए ज्ञान और कर्म मिलके बाद में रहोगे निरोगी, माने जब निरोगी रहोगे तो हमारी भक्ति अपने आप हो जाएगी। ज्ञान कर्म और भक्ति जब साथ में होगी तब हमें योगी बन जाए। योगी माने भगवान से जुड़े हुए रहेंगे। सतत भक्त, विभक्त नहीं, भक्त माने हम सतत भगवान से जुड़े रहेंगे। यही हमें गीता कहती है। गीता में स्पष्ट कहा है और हम जानते भी है। गीता हमने खोली, बदली हमारी बोली, कहना मतलब वाणी वर्तन विचारों से भर दी हमारी झोली। गीता हमने खोली, पढ़ने की शुरुआत की, ज्ञान लेने की शुरुआत की। बदली हमारी बोली माने क्या क्या बदला हमारा? वाणी, हम मीठी बोलने लगे। वर्तन हमारा अच्छा रहने लगा और विचार हमारे पास सत विचार आने लगे। मीठी वाणी, अच्छे कर्म और हमारे जो विचार है, सद्विचार है, सकारात्मक है, तो जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो हम नहीं हल कर पाएंगे। गीता में एक एक शब्द हमारे जीवन विकास के लिए, जीवन में आने वाली समस्या कैसे हल होती है उसके बारे में कहा गया है। जिस तरह एक दृष्टांत याद आ रहा है कि राजा अपने राजकुमार माने पुत्र को डांटता है, तो पुत्र गुस्से में आकर राज दरबार राजमहल छोड़ के चला जाता है। यहाँ राजा को चिंता होती है कि मेरा पुत्र कहाँ गया होगा, वो कैसा होगा। इसलिए उसने अपने खजांची को, जो उसको बोला कि अपने पास जितने रत्न मोहर है, जितने सोने चांदी है, सब हेलीकॉप्टर से सब जगह बिखरा दो, ताकि उसमें से एक भी मिलेगा, मेरा लड़का, मेरा पुत्र कभी भूखा नहीं रहेगा। उसी तरह गीता में एक एक शब्द में ऐसे ज्ञान है, ऐसा हीरा है, ऐसा शब्द है जो हमें प्रेरित करता है और हमारे जीवन की जो समस्या है उसका हल उसमें हमें ढूंढना है। अगर हम गीता पढ़ेंगे तो हमारा वाणी, वर्तन और विचार सब बदल सकता है। सिर्फ हमें गीता पढ़नी है, उसका समझना है, उसका ज्ञान लेके समझना है और जीवन में लाना है। भगवान ने खुद अपने मुंह से गीता में ऐसे आश्वासन दिया है, परित्राणाय साधनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। दूसरा आश्वासन है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो महामहिम। भगवान ने और भी कहा है, ममैव अंशो, तू मेरा अंश है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हर एक के हृदय में बसा हूँ। मेरा स्थान हर एक का हृदय है। लेकिन ये हृदय में तभी भगवान रह सकते हैं जब हमारा हृदय स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र हो।
जहाँ कचरा है, गंदगी है, उस मकान में हमें भी रहना नहीं अच्छा लगता है। तो भगवान को अपने हृदय में रहना है। भगवान कहते हैं मैं आपके हृदय में हूँ, लेकिन कब रहेगा? जब हमारा हृदय शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र होगा। इसीलिए हमें ज्ञान कर्म भक्ति का जीवन में लाना है, अपनाना है। और हमारा जो भगवान ने जो कहा है, तुझे जो शक्तियां दी है वो दूसरों के काम के लिए लाना है। यही गीता का संदेशा है। तुझे जो अनेक प्रकार की शक्तियां दी है, ज्ञान दिया है, कीर्ति दी है, प्रतिष्ठा दी है, सत्ता दी है, सब कुछ दिया है। वो किसके लिए? जो अपने लिए खाता है, बनाता है, वो पाप खाता है। भगवान ने कहा है कि सब कुछ छोड़ के तुम मेरे शरण में आ, मैं तेरा विकास करूंगा, मैं तेरे साथ हूं। तेरा और मेरा रिलेशन कुछ अलग ही है। इसलिए हम भगवान के ऊपर भी पूर्ण विश्वास रखते हैं। और गीता जयंती के दिन, ये जयंती माने किसी भी किताब की कभी जयंती नहीं मनाई थी, लेकिन अब एक जो गीता है वो किताब नहीं है, एक ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जा रही है। भारत में, प्रदेश में भी मनाई जाती है। हम भी इसके सहयोगी बनते हैं, इसके सहभागी बनते हैं। और आज इस शुभ अवसर पर हम ये संकल्प करते हैं कि हमारे जीवन में भी हम ज्ञान कर्म भक्ति का और भी उदय करेंगे, अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और जीवन का विकास करते रहेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को गीता जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं।